हेलो गाइस, मैं आशीष। वेलकम आपका कडवाली पांडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में अभी तक हमने कॉलम का जनरल इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कॉलम के दूसरे क्वेश्चन को, जो थोड़ा डिफरेंट होगा पहले क्वेश्चन से। तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे कि पहले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें पहले, तभी आपको ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉलम का दूसरा क्वेश्चन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले आप राइट डाउन कर ले, ताकि जब मैं इसकी ड्राइंग बनाऊँ तो ये आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ड्रॉ टू अ सुटेबल स्केल, कि हमें एक स्केल लेनी है, जैसे कि हमने बीम में ली थी और कॉलम में भी हमने ली थी, ऐसे हम 130 या 120 की स्केल इसमें कैरी करेंगे। दिस सेक्शनल प्लान एंड एलिवेशन, कि हमें इसमें सेक्शनल प्लान बनाना है और एलिवेशन बनाना है ऑफ अ स्क्वायर कॉलम का, यानी कि जो कॉलम हमारा वर्गाकार है, विद आइसोलेटेड फुटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मैंने आपको बताया था आइसोलेटेड फुटिंग यानी जब एक कॉलम की फुटिंग सिंगल होती है, दूसरे कॉलम की फुटिंग सिंगल होती है, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड फुटिंग कॉलम। ठीक है गाइस। फिर लिखा है कॉलम डिटेल में लिखा है साइज़ ऑफ कॉलम हमारा 500 बाई 500। पहले मैं पूरा क्वेश्चन आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा आपको। साइज़ ऑफ कॉलम हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाई 500 mm। रीइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बार, यानी जो बार यूज़ की गई है इसमें वो है 8 बार 20 mm डाया की। ट्रांसफर टाइज, जिनको हम बीम में स्ट्रप कहते थे, ट्रांसफर टाइज में 8 mm डाया की 300 mm सेंटर टू सेंटर यूज़ की गई है और डबल टाइज यूज़ की गई है। ठीक है गाइस। बेस रिइंफोर्समेंट है इसमें 12 mm डाया की एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, यानी इसमें 12 mm डाया की 200 mm डिस्टेंस पे बारें लगी हैं बॉटम में। ठीक है गाइस। फिर है फुटिंग डिटेल है इसमें, साइज़ ऑफ फुटिंग है 3 बाई 3 मीटर। इसके बाद है थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम फेस, कि कॉलम फेस तक थिकनेस क्या है 700 mm। थिकनेस ऑफ फुटिंग एट फ्री एंड, जो कि 400 mm है। यहाँ पे ये दो टर्म नए आए हैं, कॉलम फेस और फ्री एंड, जिसको मैं आप डिफाइन करूँगा आगे जाके। डेप्थ बिलो GL, यानी GL के नीचे जो हमारा कॉलम है वो 1.2 मीटर गया है। प्लिंथ लेवल अबव GL, यानी GL से ऊपर हमारा जो प्लिंथ लेवल है वो 350 mm। ठीक है गाइस। तो अब इस क्वेश्चन को हम समझना शुरू करते हैं। अब गाइस हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइज़ ऑफ कॉलम 500 मल्टीप्लाई बाई 500 mm। इसका मतलब ये है कि कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है ये वो है 500 मल्टीप्लाई बाई 500 mm, क्योंकि इसने बोला है स्क्वायर कॉलम है। इसके बाद लिखा है रीइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बार 8 12 20 mm डाया की, यानी जब हमारी 8 बार हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बार के केसेस में हमें जो स्ट्रिप यूज़ करनी पड़ती है वो 2 स्ट्रिप यूज़ करनी पड़ती है, एक तो रेक्टेंगुलर ही और एक करनी पड़ती है डायमंड शेप में। ठीक है गाइस। क्योंकि इसने क्वेश्चन में भी लिखा है और अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा रहे तो भी हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ट्रांसफर टाइज 8 mm डाया की 300 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, यानी 8 mm डाया की हमें 300 mm सेंटर टू सेंटर जो यूज़ करनी है लेटरल टाइज, जिसको हम बीम में स्ट्रिप कहते थे, वो हमें डबल टाइज यूज़ करनी है। अगर ये डबल टाइज नहीं भी कहता तो भी उस केसेस में हम यहाँ पे 2 लेटरल टाइज यूज़ करते हैं, एक तो ये और एक डायमंड शेप में। ठीक है गाइस। वो 6 बारें कहता, तो 6 बार के केसेस में हमारी एक ही स्टिरअप आती, जिसको हम लेटरल टाइज भी कहते हैं, एक ही लेटरल टाइज आती। बट 8 बार जब भी पड़ती है, 6 से ज़्यादा जब भी बार पड़े तो उसमें आपको डायमंड शेप देना ही पड़ता है। ये हमने RCC में पढ़ा था। ठीक है गाइस। फिर लिखा है बेस रिइंफोर्समेंट 12 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि आपको ये बॉटम में जो बारें देनी है, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ये दोनों जो बारें होंगी 12 mm डाया पे होंगी और एक दूसरे से 200 mm सेंटर टू सेंटर होंगी। ठीक है गाइस। फिर आगे लिखा है हाइट ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की जो हाइट है वो 3.6 मीटर है, यानी कॉलम की जो हाइट है वो यहाँ से लेकर रूफ तक 3.6 मीटर है, यानी 3600 mm। ठीक है गाइस। फिर लिखा है साइज़ ऑफ फुटिंग 3 मीटर बाई 3 मीटर। इसका मतलब ये है जो हम कॉलम को बनाएंगे 3 बाई 3 का बॉक्स होगा और उसके अंदर हम बार लगाएंगे। अब गाइस हम ये समझते हैं थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम फेस और थिकनेस ऑफ फुटिंग एट फ्री एंड का मतलब होता क्या है। तो गाइस ये जो आपके सामने है ये है आपका आइसोलेटेड फुटिंग कॉलम, जिसको हम बनाएंगे। पर ये मैंने आपको 3D व्यू बताया इसका, कि कॉलम में फुटिंग ये है, उसके बाद आपका कॉलम ये है, पर जो हमारी फाउंडेशन दे रखी है इसमें, जो कॉलम का शेप दे रखा है वो फुटिंग के बाद आपको कॉलम स्लोप में दे रखा है और तब जाके आपका मेन कॉलम स्टार्ट हुआ है, यानी इसका कॉन्क्रीट बेड ये है और कॉलम के बीच का जो स्पेस है वो कॉन्क्रीटिंग डाल के स्लोप में दिया गया है, कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस। आपने इस तरीके का कॉलम देखा होगा, जनरली हमारे घरों में ये कॉलम बनते हैं। तो गाइस इस कॉलम को जब मैं इस व्यू से देखूंगा, इस तरफ से देखूंगा, तो मुझे सबसे पहले दिखेगा ये वाला बॉक्स, तो मैंने बनाया ये वाला बॉक्स। ठीक है गाइस। फिर ये स्लोप दिखेगा, ये स्लोप मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये स्लोप, और फिर मुझे यहाँ पे कॉलम का फेस दिखेगा, ये मैंने आपका कॉलम बना दिया। ये डायग्राम मैंने आपको क्यों बना के दिखाया है
क्योंकि एक वर्ड आया है फ्री इंड। फ्री इंड का मतलब ये होता है कि थिकनेस ऑफ कॉलम, दैट इज़ ए फ्री इंड। और एक वर्ड आया है कॉलम फेस। कॉलम फेस का मतलब क्या होता है कि बॉटम से लेकर जहाँ से आपका कॉलम शुरू होने वाला है वहाँ तक की हाइट। तो कॉलम फेस आपको याद रखना है बॉटम से कॉलम तक की हाइट, और फ्री इंड आपको याद रखना है कि थिकनेस ऑफ बैट, कॉन्क्रीट बैट। फ्री इंड का मतलब ये होता है थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट बैट, और कॉलम फेस का मतलब ये होगा बॉटम से जहाँ से आपका कॉलम शुरू होगा वहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है गाइस। तो गाइस इस तरीके से आप समझ गए कि थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम फेस का मतलब क्या है कि बॉटम से जहाँ तक कॉलम शुरू हो रहा है वहाँ तक की हाइट है 700 mm। ठीक है गाइस, जैसे लिख रहा है बॉटम से यहाँ तक की हाइट है 700 mm। और थिकनेस ऑफ फुटिंग एट फ्री इंड यानी 400 mm, यानी ये जो कॉन्क्रीट बैट है ये कितना है, फ्री इंड इसलिए वर्ड यूज़ होता है, ये हमारा 400 mm। ठीक है गाइस। तो गाइस जैसे हम इसको टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में जब इसका प्लान हम बनाएंगे टॉप व्यू से, तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर दिखेगा यहाँ पे कॉलम, उसके बाद हमें इसके चारों कॉर्नर से लाइनें जाती हुई दिखेंगी जो कि बैट के चारों कोनों की तरफ जाएंगी, और उसके बाद हमें रेक्टेंगुलर यहाँ पे बॉक्स दिखेगा। तो हमें इसका प्लान ऐसे ही कुछ बनाना है। प्लान कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। टॉप व्यू से देखने पे सबसे पहले इसका यहाँ पे बनेगा रेक्टेंगल बॉक्स जो कि सबसे बीच में बना है, यहाँ पे जैसा आपको दिख सकता है रेक्टेंगल बॉक्स बीच में बना है। इसके बाद इन चारों एजेस से लाइनें बैट के कोने की तरफ जाती हुई दिखेंगी हमें, चारों एजेस से लाइनें हमें बैट के कोने की तरफ जाते हुए दिख रही हैं। और उसके बाद रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हमें यहाँ से दिखेगा, ये चारों तरफ होगा, इधर इधर ऐसे भी होगा ऐसा भी होगा अंदर की तरफ, तो चारों तरफ से हमें बॉक्स दिखेगा। फिर ये लाइनें जो हैं यहाँ पे, ये सारी लाइनें हमें कॉलम की तरफ जाते हुए दिखेंगी। ठीक है गाइस, और बीच में हमें कॉलम दिखेगा। तो जनरली मैंने आपको बताया है कि ये इसका फ्रंट व्यू आएगा जिसको हम यहाँ पे कहेंगे एल सेक्शन। एल सेक्शन जनरली इसका ऐसा बनेगा और इसका प्लान ऐसा बनेगा। पर ये अभी ये जो आपको सामने दिख रहा है तो आपको फ्रंट व्यू है और ये आपका प्लान है, पर हमें ड्राइंग शीट में जो बनाना है वो बनाना है सेक्शनल एलिवेशन और सेक्शनल प्लान। उस केसेस में क्या होगा, हमें यहाँ पे बार्स दिखानी पड़ेगी और यहाँ पे भी हमें बार्स दिखानी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन को करना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने कॉलम की ड्राइंग बनाना। कॉलम की ड्राइंग बनाने से पहले हमें यहाँ पे स्केल जो है वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्केल 1:30 का। ठीक है गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ से कॉन्क्रीट बैट से स्टार्ट करना होगा अपनी ड्राइंग बनाना। तो गाइस जैसे हमें पता है कि 3 मीटर बाई 3 मीटर का हमारा कॉन्क्रीट बैट है, तो 3 मीटर को सबसे पहले हम यहाँ पे mm में लिखेंगे 3000 डिवाइड बाई 30। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर का इसका बेस। ठीक है गाइस, सबसे पहले आएगा इसका 10 सेंटीमीटर का बेस। इसके बाद गाइस मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में लिखा है कि आपका फ्री इंड है 400 mm। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आपने राइट डाउन किया होगा 400 mm डिवाइड बाई 30, तो ये आया आपका 1.3। तो 1.3 इसकी हाइट आएगी। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, ये जो पूरा 10 है इसका आधा लेना है। 10 का आधा होता है 5 मैंने यहाँ पे लिया और मुझे एक सेंटर लाइन खींचनी है। ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से। इसके बाद मुझे कॉलम फेस यानी बॉटम से जहाँ से कॉलम शुरू होगा वहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मेज़र करनी है। वो डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में दी है 700, तो इसको मैं स्केल में डालूंगा 30, तो आएगा 2.3। तो इस लाइन पे मुझे लेना है 2.3, 1 2 2.3 पे मैंने एक डॉट ले लिया इस लाइन पे। अब ये लाइन मेरी कॉलम की सेंटर लाइन होगी। इसके बाद मेरा कॉलम आएगा 500 बाई 500 का, तो 500 को मैं डिवाइड करूँगा 30 से, तो ये नाप आएगी मेरी 1.6। तो पूरा का पूरा कॉलम है, पर सेंटर लाइन से इधर 1.6 का आधा होगा, सेंटर लाइन से इधर 1.6 का आधा होगा, तो ये कुल मिला के होगा 0.8 मैं इधर बनाऊँगा और 0.8 मैं इधर बनाऊँगा। ठीक है गाइस, इसके बाद मैं अपनी कॉलम की लाइन ड्रॉ कर दूँगा। इसके बाद मैं अपनी कॉलम की लाइन ड्रॉ कर दूँगा ऐसे और ऐसे, और जहाँ पे मेरा 2 पॉइंट आया था 2.3 यानी कॉलम फेस तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2.3, वहीं तक मैं इनको बढ़ाऊँगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं हल्की लाइन खींचूँगा, ये मुझे इंडिकेट करेगा 2.3 मेरा यहाँ पे। और इसके बाद मुझे यहाँ से अपने कॉलम का स्लोप देना है ऐसा, और यहाँ से मुझे अपने कॉलम का स्लोप देना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे कॉलम बन गया है। अब मुझे इसके ऊपर वाले पोर्शन को बनाना है। ठीक है गाइस, अब मैं इसके सेंटर लाइन
इरेज करूँगा और मुझे यहाँ पे देना है यहाँ पे बॉटम बार, ठीक है गाइस, जो कि क्वेश्चन में लिखी है मेरी 12 mm डाया के 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको बताया था, वैसे इसका जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे मेजरमेंट लें, इसका जो क्लियर कवर होता है बॉटम से जहाँ पे पहली बार आती है वहाँ की क्लियर कवर होता है 50 mm। या तो आप इसको स्केल में डालें या अपनी तरफ से इसको आप 3 mm बनाएं। इतनी छोटी मेजरमेंट कोई गौर नहीं करता है, तो आप इसको 3 mm करें, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 50 डिवाइड बाई 30, क्योंकि 50 mm का कवर होता है। ये करीब आया है आपका 2 mm के करीब, तो आपको इसको 2 mm बनाना है तो आप 2 mm भी रख सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे 2 mm रख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे जो बार है, बार 2 mm पे ड्रॉ करनी है, ठीक है गाइस। और ये बार जो है ये 1 mm पीछे होगी और ये भी 1 mm पीछे होगी, ये एकदम इस पर टकरेगी नहीं, क्योंकि इसको कहते हैं इंड कवर। इंड कवर यहाँ पे 1 mm में छोड़ना है। इसके बाद आपको खुद से एक बार यहाँ पे दे देनी है गोलाई करके, और जैसे ने लिखा है 200 mm सेंटर टू सेंटर है, यानी हर बार 200 mm दूरी पे होगी, तो 200 mm डिवाइड बाई 30, तो आंसर आया मेरा 0.6। तो 0.6 पे आपको यहाँ पे बार देनी है, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बार देनी है और इसको गोल कर देना है। 6 mm की दूरी पे दिया मैंने, और 6 mm आया 200 डिवाइड बाई 30 करके, और 30 की स्केल हमारे पास है इसीलिए। तो गाइस इस तरीके से हमारे पास ये बार आई, और आपको आखिरी बार चाहे यहाँ 6 mm पे आए ना आए, आपको यहाँ पे बार देनी ही देनी है, तभी हमारा प्लान थोड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है गाइस। जैसे मैंने यहाँ पे कोने पे दिए, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे कोने पे ऑलरेडी एक बार देनी ही देनी है, चाहे वो 5 mm पे आए, यानी 6 mm के बाद यहाँ पे 5 mm आए, ठीक है गाइस, तब भी आपको यहाँ पे एक बार देनी ही देनी है, ताकि आपका जो फेस है वो अच्छे से बने अंदर, ठीक है गाइस। इन केस कभी आपकी बार 6 mm यहाँ पे आती है, जस्ट यहाँ पे, तो तभी भी आप उसको यहाँ पे ना बना के यहाँ पे बनाएंगे, ताकि हमारा प्लान अच्छा बने, क्योंकि ये बहुत माइनर चीज़ें होती हैं। ये बस हमें ड्राइंग रीड करने के लिए होती हैं, बाकी इनके नंबर कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है, सब तो हमने वीबीएस में निकालना होता है। इसीलिए अगर ये 6 mm यहाँ पे भी आए तो उसको आप कोने पे बना देंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद गाइस हम बनाएंगे डेप्थ बिलो जीएल। जैसे इसमें बताया गया है डेप्थ बिलो जीएल हमारा 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर यानी 1200 डिवाइड बाई 30, तो हमारा आंसर आएगा 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर। तो 40 mm हम बनाएंगे बेस से, कितनी हाइट पे है, बेस से 4 सेंटीमीटर पे, बेस से 4 सेंटीमीटर पे हमारा लाइन आएगी, जो बताएगा कि इसके नीचे हमारा जीएल है 1200 mm का। यहाँ से नीचे हमारा 1200 mm का जीएल है। इसके बाद हमारा प्लिंथ कितना है, प्लिंथ है हमारे पास 350 का, तो 350 डिवाइड बाई 30, तो ये आएगा 1.1, यानी 11 mm है, ये आएगा 1.1 mm। इस तरीके से हमारा 1.1 ये हमारा प्लिंथ भी आ गया। सबसे पहले वाला है हमारा ग्राउंड लेवल, और दूसरा हमारा प्लिंथ लेवल, ठीक है। इसके बाद हाइट ऑफ कॉलम है हमारे पास 3.5 मीटर यानी 3500 mm। क्वेश्चन आपने राइट डाउन किया होगा, उसमें दिख जाएगा आपको 3500 mm। इसके बाद हमारे पास हाइट ऑफ कॉलम है 3600 mm डिवाइड बाई 30, ये है 12 सेंटीमीटर यानी 120 mm यानी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कॉलम हमारा कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से होगा कॉलम हमारा 12 सेंटीमीटर। इसके साथ मैंने आपको ये बताया है कि ये एकदम फिर स्लैब से टकराता है, तो अगर क्वेश्चन में बोला हो स्लैब बनाने ना बनाने के लिए, फिर भी हमें इसको बनाना है। बोला है तो भी बनाना है, नहीं बोला है तभी इसको हमें बनाना है, ठीक है गाइज। और इसको हम बिना स्केल के स्लैब को हम 1 सेंटीमीटर शो कर देंगे। 1 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि हम इसको स्केल में डालेंगे तो काफ़ी छोटा होगा। जैसे 100 mm है हमारा, 100 डिवाइड बाई हम 30 करते हैं, तो ये आएगा हमारा 3.3 mm। तो 0.3 बहुत छोटा जाएगा, तो इसीलिए इसको हम मेजर स्केल से बाहर रखते हैं, इसको हम 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बस दिखा रहा है कि हमारा कॉलम ऊपर जाके कनेक्ट होगा स्लैब से। तो
तो इस तरीके से ये बना। इसके बाद हमें इसमें 8 बारें दिखानी है। 8 बारें मैंने आपको दिखाया था कि 8 बारें जो होती हैं वो सामने से हमें 3 दिखेंगी, इधर से भी 3 दिखेंगी और इधर से भी 3। अगर 6 बारें होती तो हम सामने से उसको 2 बनाते कि हम ये वाला फेस दिखा रहे हैं कि अगर ये वाला फेस दिखाते इस तरफ से तो 3 बनाते, यहाँ से देखते हैं तो 2 बनाते। पर इस केस में हर जगह से हमें 3 दिखेंगी तो हमें यहाँ पे 3 बार बनानी है। तो 3 बार के केसेस में पहले तो हमें पता है कि 40 mm हमारा कवर होता है, तो ये आ रहा है 0.1। तो 0.1 हम इधर से छोड़ेंगे और ये क्लियर कवर इसका। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है गाइज, और जो सेंटर लाइन है उसमें हमारी बीच वाली बार दिखेगी हमें। और मैंने आपको बताया था यहाँ से हम 2-2 सेंटीमीटर इधर उधर बढ़ा देंगे, जिसको हम 12.5 के बराबर मानते हैं। इसको मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्री हैंड बना देंगे हम। और ये वाली बार जो है बीच वाली, ये भी नीचे आएगी। और नीचे आने के बाद इस केसेस में ये बार को हम ऐसा दिखा देते हैं, बीच वाली बार एक इस तरफ मोड़ी जाती है और एक इस तरफ मोड़ी जाती है। अब ऊपर टॉप में भी, स्लैब में भी हम 1-1 mm का क्लियर कवर शो करेंगे। और अपनी बार को हम 2-2 सेंटीमीटर इधर उधर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इधर से हमने 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ाया, इधर से 2 सेंटीमीटर इधर। बीच में लाइन फिल की हुई है क्योंकि यहाँ पे जो बार है एक इस तरफ मुड़ेगी, एक इस तरफ मुड़ेगी। बीच में 2 बारें होती हैं हमारी, एक इस तरफ एक इस तरफ मुड़ेंगी। इस तरीके से हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम यहाँ पे स्टिरअप शो कर देते हैं। स्टिरअप के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक की डिस्टेंस नापनी होती है। उसके बाद हम उसका आधा करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हमारा 17 सेंटीमीटर। 17 डिवाइड बाई आधा करते हैं इसका हम, यह आया 8.5। तो 8.5 पे मैं अपनी स्टिरअप दूंगा पहली, जिसको यहाँ पे हम लेटरल टाइज कहते हैं। और इसके बाद जो लेटरल टाइज हमारी 300 mm सेंटर टू सेंटर है, तो हमारी 30 की स्केल है, तो 3 डिवाइड बाई 30 आता है 1 सेंटीमीटर। भाई 30 ये आया 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे से 1 सेंटीमीटर पे अपनी स्टिरअप दे देंगे। तो गाइस हम सेंटर से स्टिरअप इसलिए देते हैं ताकि इधर भी ऊपर भी बराबर जाए और नीचे भी बराबर जाए। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमने स्टिरअप दे दिया अपनी। इसके बाद गाइस हम इसकी डिटेलिंग कर देंगे। ये हमारा था फ्री एंड, फिर यहाँ से हमारा कॉलम फेस और यहाँ हेड तक जाएगा ये। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि ये हमारा था फ्री एंड, जो हमारा था 400 mm। ठीक है गाइस, यहाँ तक जहाँ तक हमारा कॉलम फेस था, ये हमारा था कॉलम फेस। कॉलम फेस था हमारा 700 mm। ठीक है गाइस, फिर ये जो हमारी लेंथ था, लेंथ को हम दिखा देंगे यहाँ पे 350 था। और हाइट ऑफ कॉलम थी हमारे पास 3600। ठीक है गाइस, और डेप्थ बिलो जीएल ये भी आप दिखा सकते हैं। डेप्थ बिलो जीएल था हमारे पास 1200 mm। और यहाँ पे हम शो कर देंगे कि ये जो बार्स है हमारी, यहाँ पे हम शो कर देंगे ये जो बार्स है हमारी, दोनों बार्स, ये जो दोनों बार्स हमारी शो कर रही है, ये दोनों बार्स हमारी 12 mm डाया की 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम शो कर देंगे ये हमारा 40 का क्लियर कवर है, 40 mm क्लियर कवर। ये हम अपनी लेटरल टाइज शो कर देंगे जो कि हमारी 300 mm पे थी। 8 mm डाया, 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है गाइस, और ये हमारी जो बार्स थी लॉन्गिट्यूडनल बार, 8 बार 20 mm डाया,
लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसका हम प्लान बनाएंगे।